हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी, स्पोर्ट्स कोचेस के लिए, साथ ही साथ और भी फिजिकल एजुकेशन और काफी सारी मल्टीपल वैकेंसीज आपको यहाँ पर नजर आने वाली। सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट जो भी हम देखते हैं वहां पर सैलरी मेंशन नहीं होती है, पर यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए अलग से सैलरी मेंशन की गई है, पोस्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो ये अच्छी बात है कि आपको पहले से पता होगी कि सैलरी किस तरीके की ऑफर की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन को कवर करते हैं, सारे सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ में क्या सैलरी ऑफर हो रही है, कैसे एप्लीकेशन डालनी है, सारी डिटेल हम आगे कवर करते हैं। स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट सैलरी अच्छी ऑफर हो रही है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो हम देख लेते हैं, पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर, जूनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर, कोचेज हैं, साथ में योगा भी है, कोच में स्पेशल एजुकेटर है, टीजीटी टेक्नीशियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, रिसेप्शनिस्ट, साइंस लैब अटेंडेंट, नर्सिंग असिस्टेंट फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इतनी सारी सब्जेक्ट की एंड इतनी सारी वैकेंसीज हैं। वीडियो की डिटेल्स कवर करने के पहले आपको बताऊं कि आज मैंने अपने फेसबुक ग्रुप सरोज मिश्रा चैनल, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे जॉब वैकेंसी अपडेट की हुई है। तो ये वैकेंसीज हैं, आप जाकर देख सकते हैं। कुछ तमिलनाडु से वैकेंसीज हैं, 2-3। तो ये सारी वैकेंसीज आज बिल्कुल रिसेंट आई हुई हैं, ये जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी वैकेंसीज है, डॉन बॉस्को स्कूल से भी वैकेंसीज आई हुई है, कुछ लेक्चरर की वैकेंसीज हैं। तो आज मैंने तकरीबन 3 से 4 स्कूल की वैकेंसीज को अपडेट किया है फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर, वो जाकर आप देख सकते हैं। दोनों को ज्वाइन होने के लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके ज्वाइन होकर आप लेटेस्ट जॉब अपडेट्स का बेनिफिट लें। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो की जॉब डिटेल समझते हैं। तो एक बार तेजी से आप स्क्रीन पर देख लें, इस तरीके से पीजीटी की है, यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है। किसी के लिए फिक्स सैलरी दी जा रही है, किसी के लिए पे स्केल के साथ में डीए दी जा रही है। तो ये हम डिटेल में कवर करते हैं। पहले आप स्क्रीन पर देख लें सब्जेक्ट वगैरह, और इसके बाद कहां से आई है नोटिफिकेशन ये भी हम समझते हैं। तो नर्सिंग असिस्टेंट फीमेल तक है, सभी के लिए सैलरी लिखी हुई है। चलिए अभी देखते हैं, नोटिफिकेशन आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से। तो आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश में आप विदाउट सीएसबी, विदाउट सीटेट वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। जिनके पास सीएसबी एंड सीटेट है उनकी सैलरी अलग ऑफर की जा रही है उनके लिए, और जिनके पास सीएसबी एंड सीटेट क्वालिफाई नहीं की हुई है वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। शॉर्टलिस्ट होने पर उनको अलग सैलरी, डिफरेंट सैलरी दी जाएगी, बट शॉर्टलिस्टिंग हो सकती है। वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्चुअली एडॉक बेसिस पर है, 1 एकेडमिक ईयर के लिए। अभी आप समझना चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है और एडॉक बेसिस पर क्या होती है। कॉन्ट्रैक्चुअल होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर पीरियड, टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए आपको हायर किया जा रहा है वो मेंशन करनी होती है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में। एडहॉक में वो एज पर मैनेजमेंट डिसीजन होता है, मैनेजमेंट डिसीजन के हिसाब से आपको हायर किया जाता है और मैनेजमेंट डिसीजन के हिसाब से टर्मिनेट किया जा सकता है। बट कॉन्ट्रैक्ट में आपको ज्वाइनिंग के वक्त ही उन्हें टेन्योर बतानी होती है और सैलरी स्पेसिफाई करनी होती है। तो यहाँ पर आपको जो भी टेन्योर बताई जाएगी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, उतने वक्त तक काम कराया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोनों ही टेम्पररी होते हैं नेचर में, परमानेंट नहीं होते हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश से ये नोटिफिकेशन, मध्य प्रदेश से काफी दिनों से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। सब्जेक्ट की डिटेल ऐसे, पीजीटी के लिए इंग्लिश, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री है, 50% मार्क्स होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में बीएड होनी चाहिए। 31,800 रुपीज फिक्स्ड सैलरी दी जा रही है। सबसे अच्छी सैलरी दी जाती है दी जा रही है यहाँ टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्या रिक्वायरमेंट होगी और एडॉक बेसिस पर वो हम समझते हैं। दोनों के लिए जो कॉमन चीज है वो है, पहले सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड फ्रेंच। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में और साथ में बीएड होनी चाहिए।
कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर हायर किया जाता है तो 34,750 प्लस डीए, 17% की सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से 17% की 17% की डीए अगर ले तो सैलरी 41,000 के अराउंड पर मंथ बनेगी। कंसोलिडेटेड फिक्स सैलरी दी जाएगी अगर एडॉक बेसिस पर सिलेक्शन होती है। तो अब एडॉक पर किनको लिया जाएगा और किनको कॉन्ट्रैक्ट पर, वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सीटेट, सीएसबी एंड सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट टीजीटी और पीआरटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किए जाएंगे। जिनके पास सीएसबी एंड सीटेट क्वालिफाई किए हुए दोनों, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर तो सैलरी अच्छी ज्यादा बनेगी। और अगर सपोज आपके पास सीएसबी एंड सीटेट नहीं है, दोनों ही भी नहीं है, तो आप एडॉक बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होगी तो इसकी सैलरी कम बनेगी। तो इस तरीके से सैलरी में डिफरेंस क्यों है ये आपको यहाँ पर समझ आई होगी। अभी यहाँ पर एज लिमिट काफी अच्छी है। जो फ्रेशर हैं, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो 40 इयर्स तक के कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। जिनके पास 5 इयर्स एंड मोर देन 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनके लिए एज लिमिट 57 इयर्स है। ये सभी आर्मी पब्लिक स्कूल में कॉमन है। प्राइमरी टीचर के लिए हिंदी, कंप्यूटर साइंस एंड अदर्स, किसी और भी इसमें जनरल प्राइमरी टीचर में भी आप एप्लीकेशन डालना चाहें तो आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से 50% मार्क्स के साथ में। डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएड वाले यहाँ एप्लीकेशन डाल सकेंगे। यहाँ पर भी सैलरी 33,750 प्लस डीए है। अगर आपके पास सीएसबी एंड सीटेट क्वालिफाइड है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 33,750 प्लस 17% डीए आप कैलकुलेट कर लें तो लगभग 38,000 के अराउंड सैलरी बनेगी। और अगर आपके पास सीएसबी एंड सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो 26,500 रुपए कंसोलिडेटेड फिक्स सैलरी एडहॉक बेसिस पर अपॉइंटमेंट होगी। जूनियर फिजिकल एजुकेशन जेपेट के लिए आपको ग्रेजुएट होना है या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होना है। इसके लिए भी सैलरी काफी अच्छी बन रही है, 33,750 प्लस डीए या फिर 26,500 रुपए फिक्स एडॉक बेसिस पर। कोचेज में एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कराटे, स्केटिंग, ताइक्वांडो, योगा सभी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी इन सब में से किसी एक में, या फिर आपने स्टेट या नेशनल लेवल पर आपने गेम्स खेले हैं, योगा में आपने ग्रेजुएशन की हुई है, डिप्लोमा की है योगा में, डिग्री ली है योगा में, तो किसी भी केस में आप यहां पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके लिए फिक्स सैलरी दी जाएगी 23,320 रुपए। आगे बढ़ते हैं हम। स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएट है होना चाहिए बीएड स्पेशल एजुकेशन में या बीएड जनरल होनी चाहिए। अगर स्पेशल एजुकेशन बीएड है तो फिर आप डाल सकते हैं एप्लीकेशन, और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से। अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन नहीं है तो नॉर्मल बीएड है तो 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। सैलरी फिक्स दी जाएगी 26,500 रुपए। टीजीटी या फिर टेक्नीशियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बीड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं। डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा वाले एप्लीकेशन डाल सकेंगे यहां पर 50% 50% मार्क्स के साथ। सैलरी फिक्स दी जाएगी 29,680 अगर टीजीटी पोस्ट पर आप की सिलेक्शन होती है। अगर आपकी सिलेक्शन टेक्नीशियन पोस्ट पर होती है तो 17,252 रुपए, 17,252 रुपीज पर मंथ। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 10+2 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर पेरिफेरल एंड नेटवर्किंग, इतनी नॉलेज है आपको तो 17,252 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी दी जाएगी। रिसेप्शनिस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट, फीमेल ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एटसेट्रा पर काम करना आना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी फीमेल ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फ्रेशर किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहां नहीं बताई गई है। 18,844 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी दी जाएगी। इनके लिए एज लिमिट भी ज्यादा है, 55 इयर्स के बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, सीरियल नंबर 8 से लेके सीरियल नंबर 11 तक के लिए। साइंस लैब अटेंडेंट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं 13,939। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं 13,250 फिक्स सैलरी। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर एप्लीकेशन डालनी है टीजीटी एंड पीआरटी के लिए तो सीएसबी और सीटेट क्वालिफाई होना होगा। सैलरी अच्छी बनेगी 41,000 38,000 अराउंड। और अगर आपके पास सीएसबी एंड सीटेट नहीं है क्वालिफाइड तो एडॉक बेसिस पर आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे, सैलरी कम बनेगी।
Working knowledge of computer is mandatory. Fluency in English and communication skills are desirable. फिलहाल आपको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं भी आती है, आपने किसी दूसरे मीडियम से, स्टेट मीडियम से पढ़ाई की है, तो आप धीरे धीरे इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। फिलहाल आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लास्ट डेट है एप्लीकेशन, लास्ट डेट फॉर सबमिशन of form along with photocopies of mark sheets, experience certificate, CSB scorecard and demand draft of 100 rupees in favor of Principal Army Public School Bhopal is 22 May 2021। तो प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल के फेवर में 100 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट, साथ में मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सबकी फोटोकॉपी, सीएसबी स्कोर कार्ड, सीटेट अगर आपके पास है तो वो सभी की जेरोक्स कॉपी अटैच करके डिमांड ड्राफ्ट के साथ में आपको भेज देनी है। ओनली हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड। कोई भी ईमेल से आप ना भेजें, हार्ड कॉपी आपको स्कूल एड्रेस पर भेजनी है। Only shortlisted candidate will be called for interview. Candidate must mention their contact number and email ID in the application form। तो ये इस तरीके से है। इसकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर लिया, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हम फिलहाल थे शुरू में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी एडवर्टीजमेंट है, इसको डाउनलोड कर लें। इसमें अगर एप्लीकेशन फॉर्म नजर मुझे नहीं आ रही है तो आप एप्लीकेशन फॉर्मेट खुद बना लें और एप्लीकेशन फॉर्मेट बनाकर, बायोडेटा बनाकर आप एप्लीकेशन डाल दें। आप एक बार कोशिश करें, चेक करें, अगर वेबसाइट पर कहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलती है तो ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलने के केस में आप खुद एक फॉर्मेट बनाएं या फिर आप स्कूल एड्रेस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे कॉल जाने पर वो फोन भी अटेंड नहीं करते, इसलिए आप एक बार खुद एप्लीकेशन फॉर्म बना लें या सर्च करें वेबसाइट पर। इसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।